नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत सचदेवा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एबी लाइव मीडिया। दोस्तों, आज एक विशेष साक्षात के जरिए हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और वो साक्षात में किस शख्सियत का है? वो शख्सियत है जो हमेशा आपको लोगों से बातचीत करते, लोगों का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती है। मेरी मुराद है हमारे अश्विनी आहूजा जी, जो आपके अपने प्रोग्राम जीवन चलने का नाम के जरिए आपको क्षेत्र के उन लोगों से रूबरू करवाने हैं जो अपनी रिटायरमेंट की लाइफ के बाद भी, अपने रिटायर्ड एज के बाद भी वो समाज सेवा में जुटे हुए हैं, किसी रूप में भी सेवा कर रहे हैं। तो वह हमेशा आहूजा जी लोगों से बातचीत करते हैं। आज हम आहूजा जी से बातचीत करेंगे और बातचीत का भी एक उद्देश्य है, एक मकसद है कि आहूजा जी कभी चुप करके नहीं बैठते। जैसा कि हमारे जीवन चलने नाम की थीम है, उसी थीम के राह पर ये कभी रुक कर नहीं बैठते। ये किसी न किसी संस्था के साथ जुड़कर काम करते रहते हैं और अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है ऑफिसर एसोसिएशन रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन। एक ऐसी संस्था है जो सेवानिवृत्त अधिकारियों की संस्था है और हमेशा समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहती है। और अपने आहूजा जी भी समाज सेवा में कहीं पीछे नहीं है। तो एक संगम हुआ है, एक नई पहल हुई है। एक अधिकारी है रिटायर्ड हमारे आहूजा जी, वो एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन के साथ जुड़कर अपनी सेवाओं का दायरा और बढ़ा रहे हैं। तो आज उसी विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन उनके साथ उनके जीवन परिचय से भी आपको अवगत करवाएंगे। तो आहूजा जी नमस्कार। नमस्कार। आपने हमेशा ही हमारे दर्शकों को ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाया जो समाज सेवा में हमेशा आगे रहती हैं और आप भी उन्हीं में से एक हैं। हम आपको जीवन चलने का नाम में तो नहीं, लेकिन आपके अपने प्रोग्राम की समझिए, तो आपके अपने चैनल के जरिए हम आपको आपकी जो सेवाएं हैं उनको हम अपने दर्शकों तक रखना जा रहे हैं। तो सबसे पहला यही है कि आपका जो जीवन परिचय क्या है, जन्म, शिक्षा दीक्षा और जो आपका जो पेशा रहा है वो बहुत ही कहते हैं नोबल पेशा होता है अध्यापन का, वो रहा है। तो वो सारी छोटी सी झलक हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जन्म 1964 में हुआ था। फाजिल्का में ही मेरा जन्म हुआ है। तो फाजिल्का में जो मेरे पिताजी थे, जो मेरे पढ़ने का रुझान है, वो मुझे पिताजी के माध्यम से मिला। क्योंकि मेरे पिताजी एक दुकानदार थे। उससे पहले वो एमआर सरकारी कॉलेज फाजिल्का में, उस वक्त ये कॉलेज सरकारी नहीं हुआ करता था, तब की बात है। तब यहाँ पर लाइब्रेरी के रूप में यहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन काम करते थे। तो वो लोगों से, बच्चों से मिलते, उनको किताबें बांटते और घर पर भी हमारी किताबें आती थी। तो तब मैं उन दिनों छोटा था, तो किताबें पढ़ने का शौक मुझे तब से हो गया था। पढ़ने की रुचि तभी पैदा? हाँ, पढ़ने की रुचि मुझे तभी पैदा हुई, मेरे आई। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरा किताबें लिखने का रुझान भी, कहानियाँ, कविता लिखने का रुझान भी हुआ। तो वो जो यात्रा थी वो अब तक चलती आ रही है। ये तो मेरे लिखने की ये बात है। तो अब तक मेरी 10 किताबें मैंने लिखी हैं। आहूजा जी, आप सर्विस में कब आए और कब आपकी सेवानिवृत्ति हुई? सरकारी सेवा में मैं आया था 1995 में और मेरी सेवानिवृत्ति हुई 2022 में। तो ये मैंने सर्विस की। तो मेरी सबसे पहली नियुक्ति अबोहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो उस समय हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से विख्यात हुआ करता था, उस स्कूल में हुई थी। तो उसके बाद तब मैंने हिंदी में ज्वाइन किया था, हिंदी प्राध्यापक के रूप में ज्वाइन किया था। सर्विस में आने के बाद मैंने इंग्लिश में एमए भी किया और उसके बाद एमएड भी किया। एमफिल में पहले ही कर ली थी मैंने। तो सर्विस का तो यही है। सरकारी सर्विस से पहले आपका उससे पहले किस कार्य से जुड़े थे आप? लिखने का मुझे बहुत शौक है, बचपन से ही था। जब मैं बीए पार्ट 2 का विद्यार्थी था, तब मैंने पहली कहानी लिखी थी। सर्विस में आने से पहले? हाँ, सर्विस में आने से पहले। तब मैं एक विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, बीए पार्ट 2 का विद्यार्थी था। तो एक कहानी थी, कागज का टुकड़ा नाम से छपी थी मेरी जी। तो पहली किताब 1991 में, ये भी सर्विस से पहले आ गई। सर्विस मेरी 1995 में हुई। तो एक किताब और भी आई थी मेरी, पोइट्री की किताब, वो अब अवेलेबल नहीं है, वो कलम की तलाश में नाम से थी जी। तो वो भी 2 किताबें पहले आ गई थी। इसके बाद सर्विस में आने के बाद तो फिर 8 किताबें, 9 किताबें और आई।
टोटल 10 किताबें अब हैं जो मेरी पब्लिश हो चुकी है। मतलब कि सिर्फ अध्यापन आपका पेशा नहीं रहा, आपका जो दिलचस्पी थी, जैसे कि आपने बताया पिताजी सहायक वो लाइब्रेरियन थे, हाँ। तो आपकी दिलचस्पी लेखन में भी थी। तो लेखन के विषय पर आते हैं, आपकी कौन कौन सी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी पहली किताब 1991 में आई, एक चूहा मरा हुआ के नाम से। फिर एक किताब आई टेररिस्ट के नाम से, हिंदी कहानी संग्रह था, वो था। इसके बाद मेरी इंग्लिश की पहली किताब आई, लेट्स राइट अवर डेस्टिनी। तो वो पुस्तक हमारे दर्शकों के साथ भी साझी कीजिए। हाँ, ये किताब जो है, एक चूहा मरा हुआ, ये पहली किताब है। ये पहली पुस्तक है आपकी, लीजिए आप। हाँ जी। इसके बाद जो इंग्लिश की पहली किताब थी वो लेट्स राइट अवर डेस्टिनी, ये इंग्लिश की पहली पुस्तक है। इसका बाद में हिंदी अनुवाद भी आया, किस्मत मुट्ठी के जैसे कि ये कहानी संग्रह है अजय जी, और उसका क्या विषय है? हाँ, ये जो 2 किताबें हैं ये अनुवाद है जो। हाँ, ये अनुवाद भी है, और ये मूल किताब है लेट्स राइट अवर डेस्टिनी। उसका अनुवाद ये है किस्मत मुट्ठी में जी। तो ये किताब जो है लेट्स राइट अवर डेस्टिनी, ये एक मोटिवेशनल किताब है। इसमें वर्क कल्चर की हम बात करते हैं। तो आज चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे अध्यापन हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, या कोई भी क्षेत्र हो सेवा का, तो उसमें अगर आपका डेडिकेशन नहीं है, आपका समर्पण भाव नहीं है, आपकी लगन नहीं है काम करने की, तो वो उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना हम उसका अपेक्षा करते हैं उससे। तो ये उस तरह की किताब है। इसमें बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और जो लोग सेवा में हैं, सरकारी सेवा में हैं, प्राइवेट सेवा में हैं, उन सभी के लिए ये लाभान्वित करने वाली किताब है। तो इसका क्योंकि किताब ये बेस्टसेलर बनी जी, इसका हिंदी अनुवाद भी आया, और अब इसका अगले साल 2025 में जनवरी के महीने में इसका सप्तऋषि प्रकाशन चंडीगढ़ में है, तो वो उसका पंजाबी अनुवाद भी प्रकाशित कर रहा है। जैसे आपने वर्क कल्चर की बात की, तो उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। तो पंजाबी में जब किताब आएगी तब उस माहौल के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। वर्क कल्चर तो काम करने का तरीका तो चाहे कोई भी समय हो, अगर वो समर्पण की भावना है, डेडिकेशन है, समर्पण की भावना है, मतलब परिस्थितियां उसके अनुसार ढल जाती हैं समर्पण। हाँ, उनको बेसिक परिस्थितियों को ढाल सकते हैं, बेसिक चीज वही रहती है, वही बताया गया। हाँ, वही बताया गया है। और कहानी लेखन पर आपकी कौन कौन सी पुस्तकें और कब कब आई है? कहानी लेखन पे मेरी 2 किताबें तो इस साल आई है। कहानी संग्रह जो दिसंबर के महीने में आया है, इसी महीने में आया है। इसमें एक है द ब्यूटीफुल माइंड, ये किताब है। ये भी कहानियों पर आधारित है? ये भी कहानियों पे है, इंग्लिश में। अब एक किताब है ये ए पोर्ट्रेट ऑफ ब्रोकन शील्ड्स, ये भी, इसमें भी कहानियां हैं जी। हाँ, तो ये इनके अनुवाद भी है या ये अभी इंग्लिश में ही है? नहीं, ये किताब जो थी इसकी पहले एक पंजाबी किताब छपी थी तिला तिला सच के नाम से। तो जो किताब अबोहर में हमने सृजना और भाषा विभाग पंजाब, भाषा विभाग अबोहर का जो फरीदाबाद का जो कार्यालय है, हाँ, तो उसके माध्यम से हमने इसको रिलीज किया था जी। तो इसका जो अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद जो है, ये किताब है ना, तिला तिला सच का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तिला तिला सच आपकी पंजाबी में है? पंजाबी में भी है, इंग्लिश में है, हिंदी में भी है। उसका अनुवाद क्या? उसका अनुवाद मैंने खुद किया था, वो उसका नाम है तिनका तिनका सच, नाम उसका। हाँ, वो भी किताब यहाँ पे है। ये पंजाबी की भी है? हाँ, ये पुस्तक है पंजाबी की भी पुस्तक, वो तिला तिला नाम के सच से है, वो भी यहाँ पर आपके पास है। एक तिला तिला सच पंजाबी में जी, तिनका तिनका सच हिंदी में, ए पोर्ट्रेट ऑफ ब्रोकन शील्ड्स ये इंग्लिश में। जी, तीनों किताबें जो हैं ये कहानी संग्रह है आपकी। हाँ, ये कहानी संग्रह। और किस प्रकार की लेखनी आपकी रही है, और कौन कौन सी पुस्तकें आपकी यहाँ पर प्रकाशित? कहानी मैंने लिखी और नॉवल भी लिखा है जी। नॉवल भी लिखा, एक हेल्थ में बुक लिखी, एक मोटिवेशनल बुक तो आपको मैंने दिखाई है। उसके टाइटल क्या है? हेल्थ की बुक के टाइटल है द सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ, ब्यूटी और हैप्पी लाइफ। जी, वो किताब भी यहाँ अवेलेबल है, ये इधर है। हाँ, ये क्या है? ये इसमें हेल्थ से संबंधित आर्टिकल्स हैं। बड़ी 1990-95 के बीच का टाइम जो है जी, उसमें ग्लिटरिंग इंडिया मैगजीन बॉम्बे से छपता था एक, तो उससे मेरा संपर्क हुआ
तो उन्होंने मुझे आर्टिकल लिखने के लिए कहा था, कॉलम लिखने के लिए कहा था। तो उन्होंने मेरा फिक्स किया था कि मैंने हेल्थ पे और वेलनेस पे ही अपने कॉलम देने हैं। तो तब उन दिनों में ये आर्टिकल लिखा करता था जी। तो ये आर्टिकल मेरे लगातार कई साल तक छपते रहे, 4-5 साल तक। उन्हीं का संकलन किया है। उन्हीं का संकलन किया है जो आर्टिकल, ये किताब है। और नॉवल की बात करें तो नॉवल द लाइफ मेक्स द कलर यू विश, ये नॉवल है। इधर ये किस विषय पर लिखा गया? ये जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल करने गया था, तो एमफिल के दौरान जो वहाँ का मैंने कल्चर देखा, यूनिवर्सिटी का कल्चर देखा, उसमें लड़के और लड़कियों के प्रेम किस्से, उनकी झगड़े, उनके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का बिहेवियर दूसरों के साथ, या वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कुछ भी एक यूनिवर्सिटी में होता है, तो उन सभी को जो अनुभव हुआ मुझे, उसकी कहानी ये नॉवल के रूप में मैंने, उसके पूरे नॉवल उपन्यास है, उपन्यास, ये एक वहाँ यूनिवर्सिटी की लाइफ के बारे में ही है। जिंदगी एक विद्यार्थी, जहाँ भी आप गए, जैसा भी अनुभव आपको मिला, उसको अपने लेखनी में डालेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कहानियों के रूप में है, चाहे वो उपन्यास के रूप में, चाहे आर्टिकल के रूप में। हाँ, तो आर्टिकल भी हो गए, कहानी भी होगी। आर्टिकल मैंने मतलब कई लिखे, मतलब पॉलिटिक्स में भी लिखे, और सामाजिक जो हमारे सामयिक संबंध हैं उन पर भी लिखे, और इसके अलावा जो आजकल के समसामयिक विषय हैं उन पर भी आर्टिकल लिखे। तो आर्टिकल तो जैसी कोई डिमांड होती है पब्लिशर की, अखबार वाले की या मैगजीन के प्रकाशक की, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आर्टिकल लिखता हूँ, फिर उनको भेजता हूँ, तो वो छपते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका मतलब कि लेखनी में तो लेखनी का शौक आपको है ही, उसके साथ ही आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं। तो कहानियां और फिल्में, ये एक दूसरे से क्या रिलेशन है इनका? कहानी जो थी, आज मैंने महसूस किया कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, वो पढ़ने में विश्वास कम करती है और देखने में ज्यादा करती है। तो विजुअल मीडिया जो है आज ज्यादा अट्रैक्ट करता है आज के समाज को, आज के लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कहानियों को एक विजुअल माध्यम से लोगों को पेश किया जाए, दिखाया जाए, ताकि लोग, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी मन की जो मेरा कंसेप्ट है, जो मेरा मन की जो आवाज है, लोगों तक पहुंचे। या जो संदेश आपने अपने कहानियों के जरिए दिया है, जो आपने अपने लेखन के जरिए दिया है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ, इस कारण मैंने फिल्मों को चुना। तो मेरी 4-5 कहानियों पे फिल्में बनी हैं जी। एक पहली जो फिल्म थी हमारी टॉपर ब्लूज के नाम से बनी थी, नटरंग अबोहर के सहयोग से हमने फिल्म बनाई थी। वो नटरंग एक बड़ा अच्छा नाटक मंडली है अबोहर की जी, तो उसके सहयोग से हमने ये फिल्म बनाई, और ये फिल्म को बाद में बॉम्बे में इसको बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी मिला जी। फेस्टिवल में फिल्म गई थी, उसको वहां से अवार्ड मिला। तो उसके बाद हमने 2023 में मैंने जोरा क्रिएशन है गंगानगर से, उसके साथ मिलके हमने 4 फिल्में शूट की हमने। इसमें एक लाफंगा, एक वीजा, एक हैप्पी वुमेन डे, और वीजा हैप्पी वुमेन डे, लफंगा, ये 3 फिल्में हमने शूट की। तो चौथी फिल्म हमने यहाँ फाइल का में शूट की एक, वो अभी बन नहीं पाई है, आ नहीं पाई है, अभी आने वाली है, अंडर प्रोसेस है फिल्म। तो 3 फिल्में जो बनी थी उसमें से एक फिल्म लफंगा को हमने फेस्टिवल के लिए भेजा, तो दादा साहब फिल्म फेस्टिवल में उसको नॉमिनेट किया गया, और उस फिल्म शॉर्ट लिस्टेड हुई, और उसको फिल्म को वहां दिखाया गया। बहुत बढ़िया बात है। उज्जैन जी, जैसे कि आपका लेखन में तो सिद्धस्त है ही, आप लेखन में आपको पूरी महारत हासिल है, लेकिन लेखन होता है आप अपने घर पर बैठकर लिख सकते हैं, लेकिन फिल्मों के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे चीजें सीखनी पड़ती है। उसका आपका कैसा रहा, वो जर्नी आपकी कैसी रही? रिटायरमेंट के बाद अगस्त के महीने में मेरी रिटायरमेंट हुई जी, 2022 में जी। तो सितंबर के महीने में 4 सितंबर को मेरी फ्लाइट थी कलकत्ता की। तो वहां पे मैं इसी करने गया था कि मैं वहां पे सीखूंगा, सिनेमा सीखूंगा। तो वहां पे पहले मैंने फोटोग्राफी सीखी, बेसिक सीखा, उसके बाद मैंने सिनेमेटोग्राफी सीखी, उसके बाद एडिटिंग सीखी,
फिर उसके बाद फिर हम डायरेक्शन सीखी। रिटायरमेंट का टाइम मैंने पूरी तरह उसको यूटिलाइज किया है। हाँ, उसके बाद हमने वहाँ की कोई बंगला की वेब सीरीज थी, वहाँ पे हमने उसको उनके साथ सहयोगी के रूप में काम किया। हाँ, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। हाँ, तो उसी कारण बस वो सीख के मैं फिर फाजिल्का आ गया। फिर आके मैंने ये 4 फिल्में बनाई थी। उसके बाद हमने शो शुरू किया। उसके बाद जो हमारा चल रहा है जीवन चलने का नाम। बिल्कुल। तो ये है जर्नी फिल्म, ये फिल्मों की जर्नी है। तो पुस्तकों के जरिए जो आपको अनुभव मिले थे, जो आपके जो अपने अनुभव अपने संकलित किए थे, चाहे कहानी के रूप में थे, चाहे लेखक के रूप में थे, वो यानी कि उसके लिए फिल्मों के लिए आपके पास खजाना मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ ही साथ आप मीडिया से भी जुड़े हैं। आप जैसे अमृत बेला के भी आप साहित्य संपादक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और एक पूरा का पूरा शो आप पे कंधों पर चल रहा है, जीवन चलने का नाम। तो उस शो का कैसा अनुभव रहा, क्योंकि ये फिल्मों से बिल्कुल जुदा है, ये यथार्थवादी शो है, जो लोगों की जो वास्तविकता है, जो लोगों का जो उनका सेवा कार्य है, उनकी शख्सियत उनको लोगों के सामने लेकर आता है। उसका अनुभव आपका कैसा रहा है? नहीं, इस शो का हमारा पर्पज ये था कि हम लोगों को उन शख्सियत के बारे में बताएं कि जो समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा टैगलाइन भी ये है कि रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। आप सेवानिवृत्त तो हो गए हैं, लेकिन आप में अभी भी सेवा करने की इच्छा है, आपकी तमन्ना है, इसी कारण आप समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा पर्पज यही है शो का कि हम अधिक से अधिक उन लोगों के बारे में बताएं, सारे समाज को, सारे देश को, सारे मतलब विश्व को दिखाएं कि हमारे जो लोग सेवा कर रहे हैं। पर्पस क्लियर है। अनुभव आपका कैसे आपका जैसे हमारे साथ जुड़ना हुआ, और आपका वो अनुभव कैसा रहा है? आपका अनुभव ये रहा कि एक तो बड़ा मुझे आनंद आता है ऐसा काम करके, बड़ा आनंद आता है। फिर जो एडिटिंग है उसमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो चीज फिल्मों से सीखी थी वो यहाँ भी काम आती है। एडिटिंग कैसे करनी है, किस चैनल को कैसे दिखाना है, तो वो चीजें जो है बड़े अनुभव, बड़े काम से काम आती हैं। तो ये मतलब हमारा तो सिर्फ हमारा समाज का ही भला नहीं करते, हम अपना भला भी करते हैं जी। क्योंकि हमें खुद भी हमारा ज्ञान बढ़ता है। किसी चीज को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज का जब हम अभ्यास करते हैं, तो उस अभ्यास से हमारा अपना भी ज्ञान बढ़ता है, हमारा अपना भी नॉलेज डेवलप होता है। तो ये अनुभव बड़ा अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बड़ा। अजय जी, फिल्मों का जो होता है वो एक कल्पना का लोक होता है, कल्पना लोक होती है। हालांकि हम यथार्थ पर भी फिल्में बनाते हैं, आपने भी बनाई है, लेकिन जो सही समाज सेवा है, जो सही समाज के साथ जुड़ना है, वो सामाजिक संस्थाएं हैं। तो आपने सामाजिक संस्थाओं के साथ जो तालमेल बना वो कैसा रहा, और कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़कर आप काम कर रहे हैं? कलकत्ता से वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया भारतीय विकास परिषद। तो एक बार आत्मबंधु स्कूल में एक कार्यक्रम था, वहां पे मैं गया था, बुलाया गया था। तो वहां पर भारतीय विकास परिषद का कोई कार्यक्रम था, तब मैं वहां का सदस्य नहीं था। तो तब भारत भूषण अग्रवाल साहब जो है बैंक से रिटायर हुए हैं, उन्होंने मेरा नाम संस्था को प्रपोज किया कि अश्विनी जी अब सेवामुक्त हो गए हैं और काम करने के लिए तैयार है। तो उससे पहले भी मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ था, कुछ साल पहले। उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया? हाँ, ऑब्जर्व, उन्होंने मेरा काम पहले देखा हुआ था, मुझे पता था। तब मैं मेंबर भी रहा था, बड़ा तब सक्रिय मेंबर रहा था उनका। तो जब उन्होंने नाम प्रपोज किया तो कोई सवाल ही नहीं था कि इनकार हो जाए। तो तब मुझे सदस्य बनाया गया जी। तो उसके बाद मैंने लाइन क्लब में ज्वाइन किया। उसके बाद लाइन क्लब भी मेरा अपना अनुभव, अलग अनुभव हुआ मुझे, बड़ा कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला उसमें भी। तो लास्ट पे आके मैंने एक देखा कि एक संस्था और है जो फाजिल्का में बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, वो थी ऑफिसर एसोसिएशन। ऑफिसर एसोसिएशन में जो लोग थे, एक तो सारे लोग ऑफिसर कैडर के ऑफिसर थे सारे। तो उनमें सामाजिक सेवा करने का भाव भी था। तो जब मेरी भी इच्छा सामाजिक सेवा करने की थी, जब मुझे ऐसी चीज मिल रही थी मुझे, तो तब मैंने इसको भी ज्वाइन करने का मौका नहीं छोड़ा। मुझे नरेश निर्जा जी ने ऑफर दिया कि आपको ज्वाइन करना है, मैंने कहा बिल्कुल करना है। तो उसके बाद मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो वो
तो इन संस्थाओं में आने का पर्पज एक ही है कि किस तरह समाज से जोड़ा जाए और समाज की सेवा चाहे साहित्य के माध्यम से हो, चाहे शो के माध्यम से हो, चाहे सेवा के माध्यम से हो, चाहे बच्चों के साथ कोई एक्टिविटीज करके हम करें। तो ये पर्पज एक ही है कि समाज में अपना जो योगदान है अधिक से अधिक दिया जाए ताकि समाज को हमारे जीवन का कुछ फायदा हो। तो ये पर्पज हमारा बिल्कुल क्लियर है, इसी कारण मैंने इन संस्थाओं को ज्वाइन किया है। दोस्तों, बातें करनी बहुत आसान होती है, हर विषय पर बात करना, कहानी लिख देना वो अलग बात होती है, लेकिन आहूजा जी एक ऐसी शख्सियत के रूप में हमारे शहर में ऐसी शख्सियत मौजूद है जो न सिर्फ लेखन में अपने अनुभव ढालती है बल्कि उन अनुभवों का लाभ अपनी फिल्मों के जरिए, अपने खुद की समाज सेवा के जरिए लोगों को दे रहे हैं। और आपके अपने शो जीवन चलने का नाम में वो उन शख्सियतों को भी रूबरू करवा रहे हैं जो जीवन चलने का नाम को सार्थक कर रही है, और ऐसा ही जीवन खुद इनका भी है। तो हम दुआ करते हैं, हम उम्मीदें करते हैं कि जिस प्रकार से आहूजा जी अपनी सेवाओं का लाभ समाज को दे रहे हैं उसी प्रकार और अच्छे ढंग से देते रहे और समाज को इनकी सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आहूजा जी। धन्यवाद।